बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप जमहूर की आवाज़ देख रहे हैं M2M उर्दू पर। कच्चा चट्टा तो खुद ही खोल दिया इरफान सदीकी साहब, जो मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमती तर्जुमान हैं। एक इंटरव्यू में और एक बयान में उन्होंने जो कहा, उसके बाद तो इस मुज़ाकरात की जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई है। ऊंट जो है वो किसी करवट की बजाय बैठने की किसी करवट की बजाय बैठने के बिल्कुल ही बैठ गया है, और खोता भी खूह में चला गया है। और उसकी बात यह है, सारा जिम्मेदारी, सारा मुद्दा उन्होंने डाल दिया है जनाब। किसके ऊपर? उन्होंने मुद्दा डाल दिया है पीटीआई के ऊपर। उन्होंने कहा कि हुजूरे वाला 2 मीटिंगें हो गई, हाँ जी, मुज़ाकरात के दौर हुए। दोनों में कहा कि मुज़ाकरात में जो आप तहरीरी अपने मुतालबात है पेश करें, और दोनों मरतबा तहरीरी मुतालबात पेश करने में नाकाम रहे और वक्त मांगते रहे। और उन्होंने अब ये भी कहा कि हजूरे वाला, अब अगर बातचीत होगी तो तहरीरी मुतालबात सामने आने के बाद होगी, और अगर ये तहरीरी मुतालबात नहीं देते तो मुज़ाकरात मुश्किल में पड़ सकते हैं। इरफान सदीकी साहब बड़े काया आदमी हैं। दूसरे जनाब होशियार व चालाक हैं, सीनियर सीजन जर्नलिस्ट भी हैं, सियासतदान भी हैं, और फिर सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ के भी तर्जुमान हैं, एडवाइज़र हैं, स्पीच राइटर हैं। तो जनाब ये कोई बातें ऐसी नहीं हैं। ये जो आज का उनका बयान है, जो इंटरव्यू है, वो ऐसा नहीं है। ये तो खुल के चीज़ें सामने आ गई। और एक और बड़ा इंकशाफ, उन्होंने ये भी कह दिया कि इमरान खान सियासी कैदी नहीं है। जनाब, इमरान खान सियासी कैदी नहीं है, और मुज़ाकरात के तीसरे दौर की तारीख भी पीटीआई देगी, हुकूमत नहीं देगी। ये जनाब, ये पीटीआई के कंधों पे सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है। ये जो नई नई बातें करते थे वो, और जो कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, कमेटी भी बना दी और हमारे बातचीत सुनी जाए, बैठना चाहते हैं, बैठ गए हैं, और दोनों मरतबा खुद दौड़े हैं। तो इरफान सदीकी साहब हुकूमती कमेटी के तर्जुमान हैं। जब वो कच्चा चट्टा खोलेंगे तो अब आप खुद अंदाज़ा कर लें। फिर उन्होंने एक और बात भी कही। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो दूसरा मुज़ाकरात का दौर था उसमें ये कहा कि जनाब हमारे जो हैं वो 45 लोग लापता हैं। जब हमने कहा कि अगर आपके 45 लोग लापता हैं तो आप उन 45 लोगों की फहरिस्त दे दें, तो वो फहरिस्त देने में भी नाकाम रहे। फहरिस्त देने में भी नाकाम रहे। उन 45 लोगों की फहरिस्त जब हमारे पास नहीं आ जाती तो हम कैसे कहें कि ये लोग अगवा हैं, ये लापता हैं, या खुदा ना खास्ता अल्लाह के पास चले गए। हाँ जी, तो वो फहरिस्त देते नहीं हैं। तो फिर उन्होंने एक और उन्होंने कहा कि मैं सेनेटर हूँ, और मैं कत्ल कर दूँ, और मुझे जेल में डाल दिया जाए, और मैं कहूँ जो मैं सियासी कैदी हूँ। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं, मैं सियासी कैदी नहीं होऊंगा। तो और उन्होंने कहा ये इस तरह का इस्तिस्ना तो सदर को भी हासिल नहीं है। और उन्होंने ये पैगाम दे दिया इमरान खान को कि जो फौजदारी मुकदमात हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, फौजदारी मुकदमात ख़त्म नहीं होंगे। और बड़ी बात, और कहा कि हुजूरे वाला, जो बातचीत हो रही है वो इधर ही हो रही है, हमारे साथ ही हो रही है। पसे पर्दा पसे चिलमन कुछ नहीं चल रहा, ना ही कोई इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान इन मुज़ाकरात के अलावा कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना किसी और जगह पे कोई तीसरी पार्टी जो है वो किसी और से मुज़ाकरात कर रही है, यही मुज़ाकरात हैं। और कहा कि मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, उन्होंने कहा कि ना हमने ना किसी इदारे ने इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा या फिर बनी गाला मुंतकिल होने की कोई पेशकश किसी भी मौका पर नहीं की है। तो जनाबे वाला, फिर कहता हूँ, इरफान सदीकी मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमती तर्जुमान हैं, और हुकूमती तर्जुमान का ये बयान जो मैंने मोटे मोटे नुकात बता दिए कि जनाब तहरीरी मुतालबात देंगे तो बातचीत आगे बढ़ेगी, वरना मुज़ाकरात मुश्किल में, फौजदारी मुकदमात ख़त्म नहीं होंगे, इमरान खान सियासी कैदी नहीं है, और बनी गाला या खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की गई, और मुज़ाकरात की अगली तारीख भी पीटीआई खुद देगी। और जब वो मुतालबात तहरीरी शक्ल में हमारे सामने आएंगे तो फिर हम उसका जवाब देंगे।
تو جناب اعلیٰ معاملہ گڑبڑ ہے۔